भैया को राम राम। जय बाबा की जय श्री राम। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान राम बार बार हनुमान जी को हृदय से लगाकर पास बिठा लिया। उन्होंने फटक सिला पर रही। ता कहू प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ना पड़े, जारे सकल खल तूल। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु उसके लिए कुछ भारी नहीं है जिस पर आपकी कृपा हो। एक छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। आपके प्रताप से छोटा भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है। वो उसके लिए सब कुछ अनुकूल हो जाता है और छोटा भी बड़े काम को संभव कर लेता है, अगर आपकी कृपा उस पर हो जाए तो। नाथ भगत अति सुखदायिनी, और देव कृपा कर अन पायनी। नाथ भगत अति सुखदायिनी, प्रभु आपकी भक्ति तो अत्यंत सुखदायक है। देव कृपा कर अन पायनी, आप कृपा करके मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। मतलब प्रति उपकार करो का तोरा। हनुमान जी ने बात एक दिमाग में रख ली थी कि भगवान से भक्ति मांग लूंगा। ये अंदर की बात है। और जैसे ही वो राम से मिले और राम जब प्रसन्न उनको दिखाई दिए और सर पे हाथ रख दिया भगवान राम ने, तो अपनी बात कहने से हनुमान जी चूके नहीं। अपनी शीलता और अपने धैर्य का जो माता सीता से उन्होंने प्राप्त किया था, उसका पूरा उपयोग किया। और अब उपयोग करने के बाद में भगवान राम से तत्काल उन्होंने अपनी वस्तु मांग ली, और वो वस्तु भक्ति है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देव कृपा कर अन पायनी। आपकी निश्चल भक्ति दीजिए मुझको, क्या आपकी भक्ति के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं मुझे। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एम अस्तु तब कहु वाणी। और भगवान राम को देखिए, भगवान हनुमान की इतने सरल वचन सुनकर, इतनी सरलता सुनकर, कहते ना हनुमान जी ने बड़ी सरलता से राम को जीत लिया। तो राम है ही ऐसे, उन्हें कपट छल छद्र नहीं भाता है। सरल व्यक्ति के लिए तत्काल प्रसन्न होने वाले प्रभु है राम। तो सुन प्रभु परम सरल कप्य वाणी, हनुमान जी की ऐसी सरल वाणी सुनकर एम अस्तु तब कहो, भवानी लगा ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दे दिया। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तज भावना आना। शंकर भगवान कह रहे कि हे उमा, एक बार उमा राम स्वभाव जय जाना, एक बार जिसने भगवान राम के स्वभाव को जान लिया, एक बार भगवान राम के स्वभाव को जिसने जान लिया, ताय भजन तज भावना आना। उसको भजन के अलावा दूसरी चीज अच्छी ही नहीं लगती और दूसरा कोई भाव आता ही नहीं है। यह संवाद जास उर आवा, रघुपत चरण भगत सोई पावा। और ये बात जिसने हृदय में बैठा ली भगवान राम की, यह संवाद जास उर आवा और रघुपत चरण भगत सोई पावा, तो उसने भगवान राम जी की भक्ति को पा लिया। जिसने ये बात हृदय में रख ली, उसने भगवान राम की भक्ति को भी पा लिया। सुन प्रभु बचन कहें कपिबंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। ऐसा जब कहते हुए रामचंद्र जी ने जब जो कुछ वहां कहा, ऐसा कहते हुए जब वानरों ने सुना, रामचंद्र जी को अति प्रसन्न है भगवान राम, और हनुमान जी को भी उन्होंने भक्ति का एम अस्तु कह दिया। तो ये सब बातें सुनकर जो वहाँ के बंदर थे बड़े हर्षित हुए और जय कृपाल भगवान राम की जय हो, श्री राम की जय, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तब रघुपति कब तहीं बुलावा, कहाँ चले कर कहूँ। तब सुग्रीव जी को राम ने बुलाया और ये कहा कि चलिए रावण पर चढ़ाई करनी है, अब लंका को जीत कर सीता जी को लेके आना है। ऐसा भगवान ने आदेश दिया। अब विलंब का कारण कीजिए, तुरंत कपई कछु आयुष दीजिए। अब किस कारण से विलंब किया जाए? कारण विलंब करने का कोई रहा नहीं। कौतुक देख सुमन बहु बरसी,
नवते भवन चले सुरभि। भगवान राम का ये संकल्प कि मैं अब जाके लंका को जीतूंगा, रावण का काल आ गया, रावण का अंत होने वाला है। तो ऐसा सुनकर आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए और वापस आकाश मार्ग से अपने अपने स्थान को चले गए। कप पत बेग बुलाए, आए जूथ अब जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भाल बरूद। अब इस दोहे का आगे वृतांत आपको बताते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा। जय श्री राम, जय बाबा की।